के चाहते हो सरकार को, प्रशासन को, लीडर को, तुम के चाहते हो, के मांग रहे हो? ये छत बन जाता माड़ा ते खरा छौरा बौने का है। कोई पुछदा मंगदा कि नहीं इत्थै, कोई फला चढ़ियै नहीं दिक्खी सकदा है, कोई पैंच सरपंच लभदे कि नहीं हैन। पैंच सरपंच कदूं लभदे न, ओल्लै लभदे न जिसलै वोट लैनी होन, तां ते इत्थै लाओ मोर ते इत्थै लाओ, मुड़ियै बेह्ड़े नहीं आउंदे। हम आपको जुड़ी हुई मुद्दे जो हैं हमेशा उठाते आए हैं, प्रशासन तक पहुंचाते आए हैं। आज इस माई को ज़रूरत है एक आश्रय की, ज़रूरत है रोटी की। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। और जिस तरह से सभी जानते हैं, एक तरफ कोविड की महामारी और उसी के चलते हालात कुछ इस तरह से हो गए हैं, लोग अपने ही घरों में आके कैद हो गए हैं। लेकिन एक गरीब जनता की बात करें, जब भी गरीब की आवाज उठती है, उसकी आवाज को हमेशा दबाया जाता है। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि गरीब के लिए कोई आगे आते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा। सरकार योजनाएं तो निकालती है, पर वो योजनाएं सिर्फ और सिर्फ हवा में लटकती रह जाती हैं। ऐसा क्यों? आज हम एक सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से और एक सवाल जो है वो उन लीडरों से भी करना चाहते हैं जो सिर्फ वोट बैंकिंग के लिए लोगों के घरों में दरवाजे खटखटाते हुए नजर आए। क्या ये सिर्फ एक लॉलीपॉप और जुमलेबाजियों की बात कही जाए तो वही है? जी हाँ, आज सवाल कर रही है आम जनता कि खाने को भी लाले पड़ गए हैं। आखिर कौन इसका जिम्मेदार है? सीधे हम आपको बताते हैं। आज हम आए हैं चन्नी में। जी हाँ, अखनूर का चन्नी क्षेत्र है। आज वार्ड नंबर 5 में हूँ, लेकिन आप स्थिति देख सकते हो, मेरे पीछे एक घर है। ये एक कमरे का मकान जिसमें एक बुजुर्ग लेडी जो है अकेली रहती हैं। खाने की व्यवस्था अगर देखी जाए तो बिल्कुल नहीं है। आय का साधन अगर देखा जाए तो वो भी नहीं है। और दोस्तों मैं बता दूं, वो एक विडो है। सीधी बात उन्हीं से करेंगे, आखिर इस कश्मकश में वो अपना जीवन किस तरह से व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना की लपेट को में आए हुए लगभग 1.5 से 2 साल होने को आ रहे हैं। दूसरा चरण है, लेकिन कहीं ना कहीं गरीब जो है वो पिसता जा रहा है। कौन है इसके पास जिम्मेदार? क्योंकि लीडरों की तो वाजे वाजे करने वाले भी शायद यही आम जनता है, जब ये एक आस लेके अपने लीडर्स को चुनते हैं कि ये हमारा कोई नुमाइंदा हमने जो चुना है, ये हमारी मदद के लिए आगे आता हुआ नजर आएगा, पर नहीं। माता के ना है थोड़ा बुल्ले देवी। ये क्यों है थोड़े मकान अस दिखा दे टुटे दा टीना डिग्गी गई दियां न? तूफान आया ओदे ने डिग्गी वेदियां। जेड़ा परसों तूफान आया, आहो और तूफान आया ने डिग्गी वेदियां। तुस कल्लियां रोंदियां इत्थे? कल्ली गै रौह्नी आं। बाकी परिवार? बाकी परिवार ओह् अपना अपना न, बाकी परिवार जेह्ड़े 2 जागत न ओह् अपना अपना न। मतलब कि तुहाडे कन्नै कोई नहीं रोंदा है? माड़े कन्नै कोई नहीं रौंह्दा, माड़े कन्नै रौंह्दा जेह्ड़ा ओह् मरी गेदा। अच्छा, ते तुस अपना खाने दा गुजारा कि'यां करदे? इ'यां गै करने आं भाई, थ्होई जा ते अस एह्दे लेई गै लैन्ने आं कंडोला दा। अगर कोई देई
हाँ ते पूरा दिन खट्टा और गुजारनी। मां जी एक असें दिक्खेआ हा प्रधानमंत्री आवास योजना दे तहत घर घर पक्के बनाने दा एक स्कीम आई ही, तुसें ओह्दे च अपना फार्म भरेआ? असें फार्म में उन्ने मोए दे होइया 7 साल, ओह्दे कन्नै मुड़ा भी मरी गेआ ते मी कुदै भरेआ नहीं फार्म। नहीं भरेआ ना। कोई पंच सरपंच इत्थे दे जेह्ड़े चुने दे न ओह् आए? पैंच सरपंच औंदे गै नहीं ऐ, जेल्लै वोट लैने होन ते तां औंदे नहीं, इ'यां नहीं कोई बी लभदा। नहीं लभदा है कोई। ते माड़ा टोन नहीं होंदा, लत्तें पर भार नहीं पौंदा। कि'यां जां पैंच सरपंच तदूं लभदे जेल्लै वोट बार लैने होन ना, ते पैंच सरपंच आई जंदे बेड़ा भाई तां देओ वोट ते तां देओ। ते जेल्लै हुन 1.5-2 साल होआ दा कोरोना आए दे, तुस हाँ। अपना खान पीन कुत्थों करा दे? खान पीन इ'यां गै करा करदी, कुछ थोड़ी है। आ जे थ्होई जा। तुसें कोई पैसा लब्भा हा ग्रां दी कोई स्कीम दे तहत इत्थे? ग्रां दी स्कीम ते कोई बात नहीं लब्भा है। हाँ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको याद करवाऊं, अगर तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रूरल एरियाज में खास करके 1.5 लाख रुपया जो है वो लोगों को मिलता रहा। 2018 के बाद अगर हम बात करें तो पैसा आना बंद हो गया और कई लोगों को इसका लाभ प्राप्त हुआ भी है, ऐसा नहीं है। जब दूसरी बार सरकार ने स्कीम निकाली तो इन लोगों के लिए बंद कर दिया, जिन लोगों को अगर 50,000 60,000 रुपया जिनको मिला है वो उन्होंने बंद कर दिया। कहा कि अब ये पैसा जिसको एक टाइम चला गया उसको दूसरे टाइम नहीं दिया जाएगा। लेकिन बात थी 1.5 लाख की, क्या 60,000 में किसी का पक्का मकान बनता है? प्रश्न उठता है एक ये भी। चलो मान लेते हैं एक कमरा बन भी जाता है, पक्का मकान बन भी जाता है, लेकिन वो स्कीम आधी अधूरी क्यों रह गई? सेकंड टाइम उन्होंने निकाला कि कुल्लू वालों को पैसा दिया जाएगा, लेकिन इन लोगों का क्या कसूर था? इनको क्यों नहीं पूरी पेमेंट दी गई? स्कीमें तो आ रही हैं, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी स्कीमें हमारी गरीब जनता के लिए निकाल रही हैं, लेकिन वो जा कहां रही हैं? इन लोगों तक पहुंच क्यों नहीं रही? इनको पैसा क्यों नहीं पहुंच रहा? तीसरी बार अब एक स्कीम और निकाली गई जिसमें यह कहा गया कि कुल्लों के साथ साथ इन लोगों को भी इनका पैसा जो है वो मिलना चाहिए। इन लोगों के सिर पे छत होना बहुत जरूरी है और होनी भी चाहिए। जहां घर घर की बात करें, गांव गांव की बात करें तो हर गांव में फ्लैश बाथरूम की स्कीमें आती हैं, लेकिन यहाँ पे हमें आज इस माई के द्वार कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जैसे कि आपको बताया गया कि अगर कोई 2 रोटी टुकड़ा दे जाते हैं तो ये अपना दिन का गुजारा जो है निकाल लेते हैं, नहीं तो खाने के लिए भी इनके पास कोई साधन नहीं है। अकेली रहती हैं ये माई हमारे साथ। जनता आज अगर देख रही है तो कहीं ना कहीं जनता, मैं चाहूंगी अपने कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें कि आम इंसान के साथ क्या हो रहा है, आज कहाँ है वो लोग, किसका कसूर है, कल्प्रिट कौन है, पंच सरपंच क्यों बनाए गए? जैसे कि इन्होंने कहा कि कोई इनकी सुध बुध लेने को भी नहीं आ रहा। मैं क्या आखना चाहते हो, आज सारी जनता दिखा दी है, कुदे ना कुदे लीडर भी दिखा दे होने, कुदे ना कुदे सरकार भी दिखा दी होनी जिसे तुसे चुनते हो, बनाते हो, अगे लियाते हो। अज थोड़ी बात कोई नहीं पूछना, कुसै नहीं बात पुछी है, कोई नहीं आख्या भी भाई अगले ये दिखने आ 3 दिन होइए धुप्पा बैठे। 3 दिन दे तुस इयां धुप्पे बोलदे हो, शाम धुप्पा बौंदे छौरा कुत्थै बवां, इयां थाएं थाएं बौह्नी धुप्पा खड़ आइए। ये एक आम आदमी की आवाज। रोना आ जाता है जब ऐसी दुखद घटनाएं जब हम देखते हैं अपने सामने। हम आशा करते हैं अगर जहां जहां ये स्टोरी अगर हमारी पहुंच रही है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जिनको ये सौंपा गया है, जिनकी स्कीमों के तहत ये योजनाएं चल रही हैं, आखिर इनका कसूर था ही क्या? बस इतना सा ही कि एक छत मांग रहे थे जो अभी तक नहीं मिली। ये पीछे विजुअल्स जो अभी आपको दिखाए हमने कैमरा में, ये इन्हीं के हैं। इनके पास यही एक कमरा, यही एक रसोई और इसी कमरे में रहती थी ये माई, लेकिन तूफान आने से इनकी टीन जो है वो गिर गई, छत इनका गिर गया, आसरा नहीं है। धूप में लाचार होकर ये धूप की या किसी पेड़ की छाया में बैठी रहती हैं और इसी तरह अपना दिन व्यतीत करती हैं।
के चाहते हो सरकार को, प्रशासन को, लीडर को, तुम के चाहते हो, के मांग रहे हो? ਇਹ ਛੱਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮਾੜਾ ਦੇ ਖਾਰਾ ਛੋਰਾ ਬੋਣੇ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹ ਫਲਾ ਚੜੀਏ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਚ ਸਰਪੰਚ ਲੱਭਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪੈਂਚ ਸਰਪੰਚ ਕਦੋਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਜੇ ਲਬੋਲ ਲੈਣੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਓ ਮੋਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਓ ਮੁੜੀਏ ਬੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ छत ही चाहिए। ਆ ਛੱਤ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਫਾਕਾ ਵੀ ਬੇ ਰਹੋ। दोस्तों कहीं ना कहीं हम आपको जुड़ी हुई मुद्दे जो हैं हमेशा उठाते आए हैं, प्रशासन तक पहुंचाते आए हैं। आज इस माई को ज़रूरत है एक आश्रय की, ज़रूरत है रोटी की, क्योंकि कोविड के दौरान इस महामारी के चलते जिस तरह के हालात बने हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर कुछ एनजीओज भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अगर वो देख रही हैं तो कहीं ना कहीं हेल्पिंग हैंड्स जिस तरह से चल रहे हैं तो इस माई तक भी पहुँचे। इनको आपकी ज़रूरत है, जीना चाहती हैं, आसरा चाहिए, छत चाहिए, लेकिन करें क्या, बेबस औरत हैं। तो मैं आप सभी से एक सवाल करना चाहती हूँ, आखिर इनका कसूर था ही क्या? हु इज द कल्प्रेट? सवाल आप पे छोड़ के जा रही हूँ। दोस्तों अगर इसी तरह के मुद्दे अगर आपकी नजर में हो तो हम 24/7 ड्यूटी के लिए हाजिर हैं। हम आते रहेंगे, आपके मुद्दे उठाते रहेंगे और प्रशासन तक पहुंचाते रहेंगे। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना ना भूलें और इनकी मदद के लिए आगे आएं। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। मैं राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।